देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा जाएंगे। आप बाकी जिलों में जाएंगे, बाकी जिलों में जाएंगे, बाकी जिलों में। देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए। कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। सर, आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है, और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। कोशिश कर रहे थे शैलजा जी आ जाए, लेकिन तवज्जो भी चले गए। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहां तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं कांग्रेस की। जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताएंगे। मामा भांजे का प्यार बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में। बहुत, जैसे आपने कहा, ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए, अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा, तो आपको पता लगेगा। 500 करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश की प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात